सिंगोली में सर्वे क्रमांक 70 पर प्रशासन ने की कार्रवाई, करोड़ों की भूमि अतिक्रमण से करवाई मुक्त। सिंगोली के बहुचर्चित सर्वे क्रमांक 70 के मामले को लेकर जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा काफी गंभीर हैं और इस समस्या के निदान के लिए पूरी तरह से तत्पर भी दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को सिंगोली तहसील कार्यालय पर पहुंच करके 1 दर्जन से भी अधिक सर्वे क्रमांक 70 के भूखंडधारियों से चर्चा की और उनके दस्तावेज देखकर आश्वस्त किया कि जिनके पास पूरे लीगल दस्तावेज उपलब्ध हैं वो आकर हमें दिखाएं, उनके साथ पूर्ण रूप में न्याय किया जाएगा। रविवार को तहसीलदार एवं प्रशासनिक अमले के द्वारा सर्वे क्रमांक 70 पर पहुंचकर वहां पर काबिज भूखंडधारियों से चर्चा की एवं उनके दस्तावेज देखे। सोमवार को फिर से सिंगोली प्रभारी तहसीलदार बालकृष्ण मकवाना के मार्गदर्शन में राजस्व अमला सर्वे क्रमांक 70 पर पहुंचा और यहां पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोपहर 12 बजे से शुरू हुई और सभी अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान दोपहर से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शाम तक चलती रही है। इस कार्रवाई में जेसीबी मशीन एवं ट्रैक्टर के साथ ही नगर परिषद के सफाई कर्मियों के अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार इस दौरान नवीन पिता अनिल तिवारी 2.5 बीघा, ओम प्रकाश बोरवाल 2 बीघा, रविंद्र जैन 1 बीघा, मांगीलाल हीरालाल मेहर 4 बीघा, दीपक पारुंडिया, अनिल जैन 3 बीघा, शिवनंदन शर्मा 1 बीघा का मौके पर से अतिक्रमण हटाया गया है। अब सर्वे क्रमांक 70 के भूखंडधारियों को नक्शे के अनुसार उनकी जगह पर काबिज कर दिया जाएगा। नीमच जिला कलेक्टर के दिशा निर्देशानुसार सर्वे क्रमांक 70 का पटाक्षेप हो गया है। इस अवसर पर प्रभारी तहसीलदार बालकृष्ण मकवाना, नायब तहसीलदार भगवान सिंह ठाकुर, गिरदावर बालकृष्ण धाकर, पटवारी प्रकाश शुक्ला सहित राजस्व विभाग एवं नगर परिषद का अमला व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सिंगोली तहसील में 70 नंबर सर्वे था जिसमें कि करीब 6 हेक्टेयर जमीन थी, जिसमें मूल 14 रकबे थे और उन 14 नंबरों में एक रकबा था जो कि शासकीय ज़मीन का था, जो 3 हेक्टेयर की ज़मीन थी जिसमें एंक्रोचमेंट था एवं जो मूल बाकी जो लैंड ओनर्स थे वो भी अपनी जगह पे सही तरह से स्थापित नहीं थे। तो ये कार्रवाई हमारे राजस्व अभियान में शुरू हुई थी और राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई है कि जो हमारी 3 हेक्टेयर ज़मीन है उसका हमने एनक्रोचमेंट रिमूवल किया है एवं वहाँ पे जितने भी प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं उनको भी अपनी अपनी ज़मीन पे स्थापित किया गया है। राजस्व अभियान में हमने शुरुआत की थी तो इसमें लगभग हमें ऐसे कुछ 7,000 रकबे हमें प्राप्त किए गए, जिसमें कि वो अभी भी शामिल खाते में है राजस्व और प्राइवेट लैंड के। तो हम सभी पे अभियान चला रहे हैं, उसमें सभी राजस्व की ज़मीनों को हम उसमें अलग करते हुए और वहाँ पे उसका बटांकन करते हुए हम राजस्व की ज़मीन सुरक्षित करने की हमारा जो पहल चल रहा है। चूँकि जो पट्टे देने की कार्रवाई है वो कई दशकों से चल रही है, तो क्या होता है कि ऐसे कोई बाहर से किसी ने एनक्रोचमेंट कोई ज़्यादा नहीं कर रखा था, पर यह था कि राजस्व की ज़मीन पे कई लोगों ने थोड़ा जितना उनका रकबा था उससे ज़्यादा पे बैठे हुए थे, कोई राजस्व की ज़मीन पे बैठे हुए थे, अपनी प्राइवेट ज़मीन पे नहीं बैठे हुए थे। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन था उन्हीं ज़्यादातर काश्तकारों के बीच में और ज़्यादातर ऐसे जो हमारी गवर्नमेंट लैंड के जो हमारा डिमार्केशन है, ऐसे ही बाकी जगह भी यही देखने में आ रहा है कि जो डिमार्केशन है कि अगर किसी ज़मीन में राजस्व की किसी ज़मीन में अगर हमने पट्टे दे रखे हैं तो उसका क्लियर डिमार्केशन नहीं है, तो हम वो डिमार्केशन करने की कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि जो हमारी राजस्व की जो हमारी ज़मीनें हैं उसको हम एक अलग नया खसरा नंबर दे सकें और उसका हम सीमांकन बटांकन की कार्रवाई कर सकें ताकि वो ज़मीन हमारी राजस्व की सुरक्षित है। राजस्व की हमारी 3 हेक्टेयर की ज़मीन थी वो सभी सुरक्षित है और वो हमने कब्जा भी प्राप्त कर लिया है। मोटा मोटी वैल्यू की अपन बात करें कितने करोड़ की होगी अरबों की? 10 से 12 करोड़ की ज़मीन का वैल्यूएशन है। जो सर्वे नंबर 70 है इसमें सरकारी ज़मीन को नहीं बेचा गया है, तो उस पर यह है कि कहीं और बेचा गया था तो उनको स्थापित सरकारी ज़मीन पे कर दिया था, तो उनको हमने सरकारी ज़मीन से उसका एनक्रोचमेंट रिमूवल कर दिया है। एवं ऐसे कहीं पे भी अगर हमें ऐसा जानकारी प्राप्त होती है कि सरकारी ज़मीन को बेचा जा रहा है तो तुरंत हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और सरकारी ज़मीन को सुरक्षित करने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।